Hello everyone, welcome back to my channel and another vlog, another day in my life. So welcome to all of you to my channel. एंड कैसे हो आप सभी? आई होप यू गाइज आर रियली डूइंग वेल इन योर लाइफ. सो या अभी तो मैं सुबह उठ रही हूँ, मतलब थैंकफुली मैं थोड़ी सी अभी मॉर्निंग पर्सन होने की ट्राई कर रही हूँ. रात के 1 बजे ही मैं सो रही हूँ, लेकिन सुबह 6 साढ़े 6 बजे या फिर मैक्स 7 बजे तक उठने की पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ. और उठते ही पहली चीज़ एज़ यूजुअल मैंने अपने लिए गर्म पानी बनाई, उसमें थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी सौंफ एंड थोड़ी सी अजवाइन डाल के मैंने उसको उबाली अच्छे से एंड उसको मैं पी लेती हूँ सुबह सुबह ही, क्योंकि उससे ना डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी सही रहती है. क्योंकि एज आई टोल्ड बिफोर कि मेरे को फैटी लिवर हो गई थी दिसंबर में. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ एज मच एज़ पॉसिबल, ताकि मैं दोबारा से फिर से मेरे को बुखार ना हो एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे को वेस्ट नहीं करनी है बिल्कुल भी हेल्थ पे. तो सारे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ. एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मुझे हमेशा पूछी जाती है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे किया जाए, डेली टारगेट कैसे अचीव किया जाए, या फिर टाइम मैनेजमेंट को लेके जो भी क्वेश्चन है, आई विल ट्राई कि मैं आज की वीडियो में उसको एड्रेस कर पाऊँ जितना मेरे से हो पाएगा. सो अभी तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं सिर्फ सुबह उठ के बैठी हूँ एक जगह, क्योंकि अभी ना 1 हफ्ता हो गया है कम्प्लीटली. मैं सुबह उठते ही आधा घंटे खुद के साथ ही बैठती हूँ, मतलब गर्म पानी वगैरह पीने के बाद मैं आधा घंटे अकेले बैठ जाती हूँ. या तो डायरी लेके मैं प्लान करती हूँ कि आज के दिन भर क्या करनी है, या फिर बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ दिमाग को पूरी तरह शांत करके. आप इसको एक टाइप ऑफ मेडिटेशन भी कह सकते हैं. एंड ये जो चीज़ें है ना, मेरे को दिन भर एनर्जेटिक रहने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है अभी, क्योंकि दिमाग पूरी तरह से शांत रहती है तो ज़्यादा चीज़ें मैं कर पाती हूँ अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग. मैं ज़्यादा टारगेट लेके नहीं चलती हूँ, 6 to 7 आवर्स की टारगेट मैं बना रही हूँ दिन की एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ. एंड हाँ, उससे 1 घंटा अगर ज़्यादा हो गया तो बहुत बढ़िया, या फिर अगर आधे घंटे कम भी हो गए तो मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही हूँ कि यार आज मैं थोड़ी सी कम पढ़ लिया. जैसे कि अगर कल की बात बताऊँ तो मैंने सिर्फ 5 आवर्स की स्टडी करी थी, लेकिन आज मैंने टारगेट किया कि चलो कल 5 आवर्स हुआ था, या तो आज या फिर आने वाले कल में हम 8 घंटे या फिर 10 घंटे कर लेंगे एक दिन, लेकिन जो भी टारगेट है दिन की वही कंप्लीट हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैदर देन कितने घंटे हम पढ़ाई करें. सो या आई होप कि आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी. एंड जब भी आप अपने दिन की प्लानिंग करते हो ना, थोड़ी सी रियलिस्टिक बनाया करो, अपनी स्ट्रेंथ एंड अपने वीकनेसेस को अपने सामने रखो एंड उसके बाद ही प्लान किया करो. जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरे को थोड़ी सी बैक पेन की दिक्कत है स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से. तो मैं अपनी स्लॉट जो भी प्लानिंग करती हूँ ना, 3 आवर्स मैक्स टू मैक्स उतने देर ही मैं प्लान करती हूँ कि 3 आवर्स के बाद एटलीस्ट 1 घंटे की मैं रेस्ट ले लूँ, ताकि दोबारा से मैं पढ़ पाऊँ. एंड इसमें कोई हार्म नहीं है. आप 1-2 दिन खुद को 6 घंटे 7 घंटे कंटिन्यूस बिठा के रखोगे एंड फिर अगले दिन पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, आप पूरे दिन छुट्टी मार लोगे. उससे अच्छा है हर दिन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना आपसे हो पाता है हर दिन पढ़ाई करो. तो आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि मैं एक दिन 12 घंटे पढ़ूंगी, दूसरे वाले दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी. तो आई होप कि आपकी क्वेरीज जो भी थी उसमें एड्रेस हो गई होगी. सो सुबह आज मैं उठी एंड उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने ऑप्शनल करी, थोड़ी सी क्लासेस वगैरह मैं दोबारा से ऑप्शनल की कर रही हूँ ताकि दोबारा से अच्छे से रिवाइज हो जाए. वैसे सुबह सुबह आंसर राइटिंग की सेशन रहती है मेरी, लेकिन वो ख़त्म हो गई है, इसीलिए मैंने दोबारा से क्लासेस से ही रिवीजन करना शुरू कर दिया है. उसके साथ ही मैं PYQs करूँगी एंड जो भी डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उसको दोबारा से लिखूँगी, अपना नोट दोबारा से ही बनाऊँगी ऑप्शनल के लिए. एंड उसके बाद फिर सिविन सर की एक क्लास थी इंटरनल सिक्योरिटी की, मेरे को उसको आज से स्टार्ट करनी थी GS3 की, क्योंकि GS4 लगभग मेरी ख़त्म हो गई है एंड जो भी थोड़ी थोड़ी बचा है मेरे को अभी 30 अगस्त से पहले उसको ख़त्म करनी है, क्योंकि सितंबर में GS3 ही कंप्लीट करनी है. सो या आज सर की क्लास में कर रही थी एंड ट्रस्ट में, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी इससे पहले ही मैंने एक जगह पढ़ी थी, इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं था जितना आज के लेक्चर्स थे. मैं कोई मतलब ऐसा प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट में उनका कंटेंट एंड पढ़ाने का स्टाइल, कंटेंट को छोड़ दो, लेकिन कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सही है, लेकिन वो जो समझाने का स्टाइल होता है ना वो काफ़ी सही है. एंड मैंने सोचा था कि मैं आज सिर्फ एक ही लेक्चर करूँगी, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंदी थी, 2.5 घंटे से ज़्यादा थी, लेकिन मैंने एक लंच से पहले ख़त्म कर लिया एंड फिर लंच के बाद मैंने दोबारा से एक लेक्चर का आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया. तो लंच में आज हमने पखाल भात खाई थी. एंड इस डिश की ये खासियत है, अगर इसको आप खा लोगे ना उसके बाद जो नींद आती है
ये सिर्फ हमारे ओडिशा के लोग ही बता सकते हैं या फिर जिसने कभी भी ट्राई किया हो। या इसको खाने के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं 1 घंटे के लिए सो गई, क्योंकि इसको खाने के बाद आप बैठ के पढ़ ही नहीं सकते। इसको खाने के बाद 2 3 4 घंटे भी आप आराम से सो जाओगे एंड इतना रिलैक्सिंग होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मेरे को थोड़ी सी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई थी 2-3 दिन से, तो मैंने इसको खाई एंड सो गई थी। उसके बाद फिर जब मैंने उठी, मेरी को थोड़ी सी क्लासेस बची हुई थी, शिविन सर की जो क्लास थी वो थोड़ी सी मेरे को और भी करनी थी। तो उठते ही मैंने अपने लिए चाय बनाई ताकि थोड़ी सी फ्रेश फील हो, तभी मैं बैठ के पढ़ूँगी। नींद में अगर पढ़ूँगी ना, उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता है, फिर दोबारा से फिर से वही चीज़ें करो। इसीलिए मैंने चाय के साथ ही फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। और क्योंकि इसको ख़त्म करने के बाद हमको मार्केट जानी थी थोड़ी सी फ्रूट्स वगैरह लेके आने के लिए। जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि चलो इसको निपटा लेते हैं, फिर चलेंगे मार्केट। एंड काफ़ी दिन हो गया है मैं इस एरिया से बाहर नहीं गई हूँ, मतलब 15-20 दिन हो गए हैं मैं इस एरिया से तो बाहर नहीं गई हूँ। लास्ट में बुक फेयर में गई थी तभी, बस उसके बाद कहीं नहीं गई हूँ। बस मार्केट जाती हूँ, सब्जी वगैरह लेके वापस आ जाती हूँ रूम पे। तो थोड़ी सी दूर की मार्केट आज हम जाने वाले थे। एंड ये कॉट सेट मैं लेके आई थी 2 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले, अलमारी के अंदर पड़े हुए थे, तो मैंने आज निकाली, इसको पहन के गई बाहर। और मेरे को ये पाव भाजी वाला स्टॉल दिखा, तो काफ़ी दिनों बाद इतना अमेजिंग पाव भाजी मेरे को खाने को मिला एंड आई एम सो हैप्पी। या मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।